पतले लेंस के लिए अपवर्तन का व्यंजक या सूत्र। इसके लिए पहले हम एक चित्र बनाते हैं जिसमें एक उत्तल लेंस दिखाया गया है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना हुआ। एक पृष्ठ इस तरफ वाला है और एक पृष्ठ इस तरफ। पहले पृष्ठ का फोकस बिंदु या ध्रुव P1 है, दूसरे का ध्रुव P2 है। अब यहाँ पर एक बिंदु वस्तु रखी गई है। बिंदु वस्तु O से निकलने वाली प्रकाश किरण प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात I' पर मिलती है। यह I' द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। अतः अब यहाँ से I' से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन लेंस पे जाती है, द्वितीय पृष्ठ पर जाती है और उसके जाने के पश्चात अपवर्तित होकर I पर मिलती है। अतः लेंस द्वारा बिंदु O का अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम दो समीकरण निकालेंगे, पहले पृष्ठ के लिए और दूसरे पृष्ठ के लिए। पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र N2/V' माइनस N' N2 माइनस N1/R1। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं N1 और N2 ये माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं। जैसे N1 आपका ये विरल माध्यम है या वायु कह सकते हैं, N2 क्या है, सघन माध्यम या कांच है। अब यहाँ पे जो V' दूरी है ये आपको चित्र में प्रदर्शित की हुई है। प्रथम प्रतिबिंब जो I' पर बन रहा है उसकी दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, और U है वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी। और यहाँ पे R1 जो है प्रथम पृष्ठ का वक्रता केंद्र है। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण वायु से पहले लेंस में जा रही है और लेंस से होकर के बाहर आ रही है। तो यहाँ पर हम N2 के स्थान पर N1 और N1 के स्थान पे N2 लेंगे। तो यहाँ पे दूसरे पृष्ठ के लिए जो है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि N1/V माइनस N2/V', यानी ये जो V है ये प्रकाशिक केंद्र से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी है और ये V' है जो U के स्थान पर लिया गया है। अब इस समीकरण को हम N1 माइनस N2/R2, R2 यहाँ पे दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र है। अब इस समीकरण को और संतुलित करेंगे क्योंकि यहाँ पे N2 माइनस N1 है, तो यहाँ भी हम इसे N2 माइनस N1 के रूप में लिखेंगे। तो ये माइनस चिन्ह बाहर ले लिया तो अंदर के चिन्ह चेंज हो गए। समीकरण नंबर 1 और 2 को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास ये समीकरण आ जाती है N1/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 1/R1 माइनस 1/R2। समीकरण नंबर 3 को N1 से भाग देने पर, तो आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे N1 से सब दोनों ओर बराबर के दोनों ओर भाग दिया। अब यहाँ पे ये सारा कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया। 1/V माइनस 1/U N2/N1। इसको यहाँ पे हमने इस फॉर्म में लिखा तो यहाँ ज़रा सीधी फॉर्म में लिख लिया N2/N1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पे एक संबंध हमें प्राप्त है कि N2/N1 जो होता है वो 1N2 के बराबर होता है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसलिए 1/V माइनस 1/U, इसकी जगह में 1N2 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब यदि वस्तु अनंतता पे रखी हो यानी U =∞, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, यानी जो
प्रतिबिंब है v की जगह हम क्या लेंगे, f लिया जाएगा, और f है लेंस की फोकस दूरी, इसलिए 1/f माइनस 1/∞ टू 1/n2 माइनस 1/1 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे 1/∞ का मान 0 आया। अब आपने इस तरीके से रिलेशन लिखा तो फाइनल रिलेशन आपका जो आया 1/f इक्वल टू 1/n2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। समीकरण नंबर 5 हो ये। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए, यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात, यानी आप 1/n2 की जगह 1 की जगह वायु, तो उसकी जगह a ले लिया हमने, तो AN2 लिख लिया, और AN2 को हम क्या लिख सकते हैं, N2, यानी लेंस के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और इसको सामान्य रूप में हम यहाँ पर n के रूप में लिखेंगे, लेंस के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसलिए 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब एक रिलेशन तो ये आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध है। अब एक रिलेशन हम और निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 4 तथा 5 की तुलना करने पर। समीकरण नंबर 4 और 5 की तुलना करेंगे तो हमारे पास एक संबंध आएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसे आप समीकरण नंबर 7 कहेंगे।